नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की लास्ट वीक से लेके अभी तक की न्यूज़ है वो सारी हम वन वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, आरकॉम सारे स्टॉक्स हैं जो बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, वो सारे हम वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एयरटेल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं एयरटेल नैरोस इंक्रीमेंटल आरएमएस गैप विद जियो एनालिस्ट। तो आप देख सकते हैं जो एयरटेल है इसने बेसिकली अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर जो था वो पहले काफ़ी ज़्यादा था जियो के साथ इनका कंपैरिजन में, बट अब उसको नैरो डाउन कर लिया, उसको कम कर लिया। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल हैज़ शार्पली नैरोड द गैप विद रिलायंस जियो ऑन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू शेयर मार्केट शेयर आरएमएस, जिसको बेसिकली बोला जाता है इन द सितंबर क्वार्टर। सो बेसिकली ये आप देख सकते हैं अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपने एआरपीयू भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। अगर बात करें हम रिलायंस जियो की तो उनका जो एआरपीयू है वो 145 रुपीज़ के आसपास है। वहीं पे अगर हम बात करें एयरटेल की तो इनका एआरपीयू बैठता है 162 रुपये के आसपास। तो बहुत शानदार इन्होंने अपना एआरपीयू बढ़ा लिया है। तो देखना होगा दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स में किस हिसाब से भारतीय एयरटेल अपना एआरपीयू के जो परफॉर्मेंस है उसको शो करती है। अभी वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उनका तो 120 रुपीज़ के आसपास एआरपीयू है। और हमें ये भी पता है कि टेलीकॉम सेक्टर को अगर सर्वाइव करना है तो अराउंड इनका जो एआरपीयू है 250 या फिर हम कह सकते हैं 250 टू 300 की रेंज में होना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं टेलीकॉम टैरिफ हाइक इज़ नीडेड द करंट रेट आर अनसस्टेनेबल। तो बेसिकली आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल के जो मेन पर्सन है, चेयरमैन है सुनील मित्तल जी, उन्होंने कहा है कि जो करंट टैरिफ रेट है वो टोटली अनसस्टेनेबल है। ये मार्केट में रहने के लिए, जब मार्केट में सस्टेन करने के लिए इतना कम टैरिफ रेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हाइक्ड। यही आप देख सकते हैं बेन इनसे सारी बातें पूछी गई, क्योंकि अभी इनको बेसिकली 5G के लिए चाइनीज़ वेंडर इनको अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बातें भी चल रही हैं। तो कंपनी के ऊपर प्रेशर्स आ सकते हैं। तो देखना होगा वो कैसे प्रेशर को रिमूव करती हैं कंपनीज, क्योंकि टैरिफ हाइक नहीं होंगे तो बेसिकली इनका एआरपीयू नहीं बढ़ेगा। और जब तक एआरपीयू नहीं बढ़ेगा तब तक इनका जो भी नेट प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं टैरिफ हाइक टू डिपेंड ऑन लार्जेस्ट टेल्को भारतीय एयरटेल, चेयरमैन सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जी ने यहाँ पे फिर से कहा है कि ये लार्जेस्ट टेल्को पे डिपेंड कर रहा है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आरजीओ की। तो अगर आरजीओ यहाँ पे बढ़ाता है तभी ये कंपनीज जल्दी से बढ़ाएंगी, बट ये देखना होगा आरजीओ किस हिसाब से इन सारी चीज़ों को लेता है। ऑलरेडी हमने देखा कि रिलायंस जियो का जो फ़ोन 699 का था वो उन्होंने 999 का कर दिया है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ या फिर हम कह सकते हैं जैन के लास्ट में या फेब मंथ में हमें ये टैरिफ हाइक से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इन द ईयर 2021। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया वर्किंग विद ओईएम्स। तो बेसिकली ओईएम्स क्या होते हैं? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो इनके साथ कंपनी काम कर रही है लैंडिंग कंपनीज टू मेक स्मार्टफोन अफोर्डेबल रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कंपनी जहाँ पे शानदार वोडाफोन आइडिया भी काम पूरा अपना जितना भी एडी चोटी का जोर है वो लगा के हर डायरेक्शन में खुद को एक्सेल कर रही है। तो वोडाफोन आइडियाज मार्केटिंग डायरेक्टर अवनीश खोसला सेट द टेल्को इज वर्किंग विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज टू मेक स्मार्टफोन अफोर्डेबल फॉर इट्स कस्टमर्स इन इंडिया। तो देखना होगा किस हिसाब से आगे ये कंपनी और भी अपने आप को एक्सेल करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया रिस्क लॉजिंग मोर यूजर्स एज इट मूव्स टू रेस टैरिफ। तो वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे टैरिफ बढ़ा देती है तो मैं वो ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको अगर सर्वाइव करना है तो अराउंड इनको 300 के आसपास एआरपीयू होने जरूरी हैं। जब तक ये हमें 300 रुपये के आसपास एआरपीयू होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तब तक ये कंपनीज के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और वोडाफोन आइडिया आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कैश ट्रैप्ड कंपनी है। बीच में जब लास्ट ईयर की बात है जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो केएम बिरला जी ने ये भी कह दिया था कि वी विल शट डाउन अवर बिजनेस। तो काफ़ी उस टाइम पे चर्चाएं थी कि क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगा, बट अब आपको पता है 10 ईयर का टाइम पीरियड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो देखना होगा अगर ये सारी कंपनीज अगर टैरिफ हाइक करती हैं तो इनका एआरपीयू किस हिसाब से बढ़ता है और इनकी ग्रोथ किस हिसाब से होती है, वो सारी चीज़ों पर आपको एक बार फोकस रखना है और सारी न्यूज़ फॉलो अप करते जाना है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग अ शेयर ऑफ नॉन टेल्को रेवेन्यू कैश टैप्ड वोडाफोन आइडिया फ्राइडे पार्टनर विद एडटेक एंड वेलनेस कंपनीज इंक्लूडिंग अपग्रेड उडेमी क्योर डॉट फिट एंड 1mg टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ऑफर फ्रॉम दिस फर्म टू इट्स सब्सक्राइबर। तो बेसिकली वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं इनके जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं खोसला जी, उन्होंने भी बोला है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे
इवॉल्व कर रही है खुद को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक कस्टमर्स के साथ कस्टमर सेंट्रिक हो रही है। हर तरह से कंपनी की यहाँ पे कोशिशें चल रही हैं कि किस हिसाब से अपने आप का अपना मार्केट शेयर बढ़ाया जाए। ऑलरेडी हमने देखा था कि आईपीएल में भी इन्होंने ड्रीम इलेवन के साथ मिलकर को स्पॉन्सरशिप ली थी। तो हर चीज़ यहाँ पे कंपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं कंपनी के लिए वो कोशिशें हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, वोडाफोन सेज 5G मैसिव मीमो ओपन रैंस टफेस्ट नेट टू क्रैक रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये एक और न्यूज़ है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क विल टेक टाइम बिफोर इट इज़ एबल टू प्रूव इट्स viability and performance equivalent to the traditional integrated system currently being deployed for enabling 5G services। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी 5G से रिलेटेड। तो आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया ने 5G के लिए भी काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो देखना होगा कि आगे ये किस हिसाब से ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको किस हिसाब से यूटिलाइज़ करती हैं, किस हिसाब से 5G के लिए नेटवर्क क्रिएट करती हैं, और किस हिसाब से आपको पता है कि ये उनको जिस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत में जाना है तो चाइनीज़ कंपनी को अवॉइड करके किन कंपनीज़ की हेल्प लेती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है कि इट इज़ ए टफ नट टू क्रैक, टफेस्ट, दैट इज़ बहुत टफ हो जाएगा इनके लिए 5G को आगे इंप्लीमेंट करना। तो देखना होगा किस हिसाब से आगे ये कंपनीज 5G का जो स्पेक्ट्रम होगा किस हिसाब से सरकार भी उसको लेके आती है और किस हिसाब से वो वायबिलिटी उसकी सारी कंपनीज के लिए बनती है। ऑल टेलकोस लॉस्ट सब्सक्राइबर इन 2019 एक्सेप्ट रिलायंस जियो बीएसएनएल। तो ये दोनों कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज़ है, रिलायंस जियो और बीएसएनएल के लिए, कि इन्होंने 2019 में अगर हम देखें बात करें बीएसएनएल की, अगर इन्होंने सब्सक्राइबर गेन नहीं किए तो यहाँ पे लॉस भी नहीं किए। वहीं पे रिलायंस जियो ने तो धमाका ही किया है। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी लेड टेलीकॉम मेजर एडेड 90.9 मिलियन कस्टमर्स इन 2019। तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए हैं। तो देखना होगा कि कंपनी आगे किस हिसाब से और भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से, वोडाफोन ओनली टेलको टू गिव 56 डेज वैलिडिटी विद दिस प्रीपेड प्लान अंडर ₹300। तो इनका एक अंडर ₹3 के नीचे प्लान आता है जो है 269 का, जिसमें ये आप देख सकते हैं 56 डेज वैलिडिटी देते हैं विद ए प्रीपेड प्लान प्राइस एट ₹269। वोडाफोन इज द ओनली टेलको दैट गिव्स ए 56 डे वैलिडिटी एट दिस प्राइस पॉइंट। तो अभी के टाइम पे देखें तो वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो 56 दिन की वैलिडिटी दे रही है फॉर ₹269। तो अच्छी न्यूज़ है ये भी वोडाफोन आइडिया के लिए कि कंपनी ने यहाँ पे कस्टमर का भी हित सोच रही है, कस्टमर का भी ध्यान रख रही है। नेक्स्ट न्यूज़ इज वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स एजुटेक, जो आप कह सकते हैं एटेक हेल्थ टेक फर्म्स टू बूस्ट रेवेन्यू। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फिर से जो भी है एटेक और हेल्थ टेक से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है ताकि इसका रेवेन्यू और बढ़ जाए। तो कंपनी यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, सब्सक्राइबर चर्न हो रहे हैं, फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली एवोल्व कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, एयरटेल सीईओ विटल कॉल्स ऑन गवर्नमेंट टू कीप 5G स्पेक्ट्रम प्राइसेस अफोर्डेबल। तो यहाँ पे सीईओ जो एयरटेल के हैं बिट्टल जी, इन्होंने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि जो भी 5G के स्पेक्ट्रम जब एलोकेशन होगी उसका प्राइस अफोर्डेबल रखना, ताकि सभी कंपनीज जो इस टाइम पे जो एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए जो सारे स्पेक्ट्रम जो इनके लिए पैसे जो चुकाने पड़ेंगे वो इजीली अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट न्यूज़ है जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन टू हिट मार्केट एज टेलको लुक्स टू कन्वर्ट जियो फोन यूज़र। तो यहाँ पे जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन जल्दी आने की कोशिशें कर रहा है। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो हैज़ एक्सलेटेड effort to migrate its 4G feature phone users to smartphone and post to users from rival telco Vodafone Idea and Bharti Airtel। तो यहाँ पे जो रिलायंस जियो की तरफ से यही कोशिश है कि 2G सब्सक्राइबर हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के, वो रिलायंस जियो के 4G में चले जाएं। तो देखना होगा जियो एक्सक्लूसिव जो स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं वो आपको पता है जी ऑलरेडी चाइनीज़ ब्रांड वीवो के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो देखना होगा किस हिसाब से वो डिस्काउंट पे आता है, किस रेट पे आता है, बट यहाँ पे रिलायंस जियो कोशिशें अपनी तरफ से पूरी कर रहा है। तो देख सकते हैं रिलायंस जियो कुड पार्टनर विद वीवो टू लॉन्च मोर Y1S लाइक जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन। तो जो Y1S लाइक जो वीवो का फ़ोन है, आपको तो वाई सीरीज़ जी ऑलरेडी वीवो ही फॉलो करता है, तो ऐसा एक जियो एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन हमें डिस्काउंट रेट पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, रिलायंस जियो's ARPU कैन ग्रो टू ₹200 इन 1 to 2 ईयर्स। तो यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि रिलायंस जियो जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है तो इसका ARPU 1 से 2 साल में ₹200 हो जाएगा। तो शानदार न्यूज़ है, अगर रिलायंस जियो जहाँ पे इवोल्व करता है ₹200 चला जाता है, और भारतीय एयरटेल की तरफ से भी अगर कोशिशें होती हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उनका 220 के अराउंड रहेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट वोडाफोन आइडिया के लिए ARPU बढ़ाना अभी के लिए जब तक टैरिफ हाइक नहीं होते थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो BSNL इज़ द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो BSNL क्यों विक्टिम है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी BSNL के जो भी पार्टनरशिप थी वो चाइनीज़ फर्म के साथ थी। तो अभी आत्मनिर्भर भारत में सारी चाइनीज़ कंपनी आप देख सकते हैं ZTE, हुआवे के साथ इनको अपनी काफ़ी सारी जो पार्टनरशिप थी उनको ब्रेक करना पड़ा। काफ़ी सारी जो चीज़ें ZTE से या हुआवे से मंगवाते थे उनके ऊपर भी इनको थोड़ी सी यहाँ पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो चाइना से मिलती हैं वो थोड़ी सी सस्ती रहती हैं। बट वही चीज़ें अगर हम कंपेयर करें
यूरोप की मार्केट से या यूएस की मार्केट से, जो जहाँ पे चाइना से कंपैरेटिवली हाई रेट्स रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा यहाँ पे बीएसएनएल को आप कह सकते हैं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विसेज आर इंक्रीजिंगली गेनिंग एक्सेप्टेंस। तो एफटीटीएच सर्विसेज क्या होती हैं, तो देख सकते हैं फाइबर टू होम सर्विस। तो ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं ये गेन कर रही है एक्सेप्टेंस विद द स्टेट ऑन टेलको ऑपरेटर नाउ प्रोवाइडिंग मोर देन 85,000 कनेक्शंस एवरी मंथ। ये इनका जो प्लान जो सर्विसेज हैं फाइबर टू होम बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और इससे उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जो स्पीड है, जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा यहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से ही कंपनी को इतने अच्छे यहाँ पे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कनेक्शन टू अराउंड 1 लाख। तो कंपनी यहाँ पे सोच रही है कि जो 85,000 के अराउंड जो कनेक्शन है उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई इशूज नोटिस टू यूवीआरएसीएल आस्क टू एक्सप्लेन फ्लाउटेड नॉर्म्स आरकॉम एयरसेल रेजोल्यूशन प्लान्स इन द बैलेंस। तो ये थोड़ी लास्ट वीक की न्यूज़ थी। इसमें आरबीआई ने वार्न किया यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो बेसिकली आरकॉम और एयरसेल के एसेट्स को देख रही है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने जो हमने आपसे चीज़ें मांगी हैं इंसॉल्वेंसी के अंडर, अगर आपने वो टाइमली नहीं प्रोवाइड करी। तो आप देख सकते हैं UVARCL, that is certificate of registration, could be cancelled if it does not explain the subsequent week why it did not to inform the insolvency court docket that the regulator had rejected its resolution plan for Aircel at the outset। तो ये सारी चीज़ें अभी आरकॉम से रिलेटेड हैं, तो ये देखना होगा कि किस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में ये अपना जो रेजोल्यूशन प्लान है यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बेसिकली एआरसी क्या होती है, जो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती है, उसको लेके या फिर उसको किस हिसाब से एसेट को बेचना है या फिर उसके हिसाब एसेट की जो क्वालिटी है उसको चेक करना, ये सारी चीज़ें यही जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काम करती हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से सारी डिटेल मांगी है, आरकॉम और एयरसेल की। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये कंपनी रिस्पॉन्ड करती है। अभी तक मैंने देखा कुछ ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिख रहा है, तो जल्दी मिल जाएगा जो भी रिस्पॉन्स होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ थी वो मैंने आपसे डिस्कस करती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।